वेलकम बैक टू OMG ओ माई घोस्ट। आज आ चुके एक और नए वीडियो के साथ। मैं अपने वो पढ़ लिया होगा टाइटल कि टॉप 5 मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस इन कोलकाता। मैं कोलकाता से हूँ तो सोचा उद्घाटन अपने चैनल का मैं इसी जगह से कर लूँ। जो इंट्रो वीडियो था उसमें तो इतने कुछ रिएक्शंस हुए नहीं। ऑब्वियसली मुझे पता था कि वो इंट्रो वीडियो इसमें कुछ इतना होगा नहीं, बट मैं इस वीडियो को लेके कुछ एक्सपेक्ट करती हूँ। इसमें कुछ अच्छे व्यूज़ आएंगे, लाइक्स करोगे, सब्सक्राइब करोगे, प्लीज़ यार प्लीज़। बहुत मेहनत करते हैं। मेरे और मम्मी ने मिलकर इतना रिसर्च किया। हम लोग कलकत्ता से हैं बट इन सब जगहों के बारे में इतना जानते नहीं हैं। बट अब यूट्यूब के लिए, ये वीडियोस के लिए मैंने बहुत रिसर्च की है और बहुत जानने की कोशिश की, तब जाके मुझे ये 5 पता लगा। कुछ कुछ जानती थी इनमें से 2-3 तो उनकी स्टोरी जानती थी, और कुछ कुछ जो पता नहीं थे वो अब पता लगा है मुझे। तो टॉप 5 मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो नंबर 1 पे आता है पुतुलबाड़ी डॉल हाउस। ये नॉर्थ कैलकाटा पे सिचुएटेड है, ये वहाँ पे है। और ये 4th फ्लोर की बिल्डिंग है, जो कि ये 100 साल पुरानी एक बिल्डिंग है। मीन्स अ सेंचुरी अगो ये बनी थी और ब्रिटिशर्स के टाइम पे। तो ये तब की ये बिल्डिंग है, पुतुलबाड़ी डॉल हाउस। ये फोर्थ फ्लोर की बिल्डिंग है। टॉप फ्लोर ही हॉन्टेड है और बाकी नीचे जो है वहाँ लोग रहते हैं। मीन्स हैट्स ऑफ टू देम। 4th फ्लोर में सारी डॉल्स है, सारी की सारी हॉन्टेड है। वहाँ से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है, रोने की आवाज़ आती है, किसी की चलने की आवाज़ आती है, घुंघरू की, इतनी सारी आवाज़ें आती है, फिर भी नीचे की तरफ लोग रहते हैं। पता नहीं कैसे, हैट्स ऑफ टू देम कि वो वहाँ रह पाते हैं। मैं होती तो कभी नहीं रह पाती, वो वहाँ रह पाते हैं। और वो 7 बजे के बाद वो मोस्टली हॉन्टेड हो जाता है, और हॉन्टेड टाइम में तो वो अल्ट्रा पावरफुल हो जाता है। अब नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 भी है नेशनल लाइब्रेरी। ये भी ब्रिटिशर्स के टाइम पे बना था। एक्चुअली हमारा जो कलकत्ता है ना, सिटी ऑफ जॉय, यहाँ एंशियंट चीज़ें, ब्रिटिशर्स के टाइम की चीज़ें आपको बहुत मिलेगी। ब्रिटिशर्स यहाँ पे जो बना के गए वो हम सिटी ऑफ जॉय, हम लोग जो हैं बंगालीज़, जो मैं बंगाली नहीं हूँ, हम लोग जो बंगालीज़ हैं यहाँ के, वो उन्हें तोड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने उसको रिक्रिएट किया, रिफर्निश किया, और वो कभी तोड़ा नहीं। जैसे बाकी जगह जो बना वो सब टूट के अब नया कुछ बन गया, प्रॉपर्टीज़ इधर हुए उधर हुए। ये अभी भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है और ये उसी टाइम से ये बना आ रहा है। तो नेशनल लाइब्रेरी की जो स्टोरी है, यहाँ कुछ एक स्टोरी है यहाँ की। पर यहाँ पे जो बुक्स पढ़ने जो रीडर्स आते हैं वो यहाँ पे परछाई देखते हैं, बट कोई रहता नहीं है बुक्स पढ़ने की। वो जो विस्परिंग नहीं होती, एक रीडिंग विस्पर, वो सुनते हैं। जैसे उनके बगल में बैठ के कोई बुक पढ़ रहा है, शैडोज दिखता है, बुक साफ़ करने का आवाज़ आता है, बुक्स गिर जाते हैं अपने शेल से, बहुत कुछ चलने की आवाज़ें आती है। बूट शूज़ जो उस टाइम पे पहने जाते थे वो सब के शूज़ की आवाज़ें आती हैं एंड ऑल। फिर नेक्स्ट अब चलते हैं नंबर 3, जो कि पार्क स्ट्रीट सिमेट्री। सॉरी, बैकग्राउंड में बहुत आवाज़ आ रहा है, आई एम रियली सॉरी, बहुत आवाज़ आ रहा है। सॉरी गाइस, बैकग्राउंड में मम्मी चिल्ला रही थी मेरे डॉग्स के ऊपर। तो अब यह है पार्क स्ट्रीट सिमेट्री। ये पार्क स्ट्रीट पे लोकेटेड है, कलकत्ता का वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट प्लेस, मोस्ट क्राउडी प्लेस। वहाँ पे सिमेट्री है जो कि हॉन्टेड है। ऑब्वियसली सिमेट्री हॉन्टेड, बट ये कुछ ज़्यादा ही हॉन्टेड है। ये भी ब्रिटिशर्स के टाइम पे बनी थी, ये भी एंशियंट है और ये भी हॉन्टेड है। अब फिर चलते हैं नंबर 4 पे, जो कि है रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन। ये मेट्रो स्टेशन को भी हॉन्टेड कहा जाता है। इसे कहा जाता है कि 11 बजे के बाद कलकत्ता के जितने भी अंडरग्राउंड मेट्रोस है वो इस प्लेटफॉर्म में नहीं पहुंचती हैं, नहीं जाती हैं, नहीं, वो उससे पहले उनका स्टेशन, वो स्टेशन तक पहुंचती नहीं है 11 बजे के बाद। और अगर आप वहाँ अगर 11 बजे के बाद जाओगे तो उधर आपको शैडोज़ दिखेंगी, पिलर्स के पीछे कोई खड़ा है, कोई वो जो एक येलो लाइन नहीं होता, अगर आप कभी कलकत्ता के मेट्रो स्टेशन में गए तो एक येलो लाइन होता है, वहाँ उस येलो लाइन के वहाँ ऐसा कहा जाता है येलो लाइन को क्रॉस करके नहीं खड़ा रहना है, येलो लाइन से पहले खड़ा रहना है। वहाँ येलो लाइन के एकदम पास, एकदम ऐसा कुछ खड़ा रहेगा, चीखने की चिल्लाने की आवाज़ आएगी। एक तो कई जनों को तो ऐसा भी लगा है कि वहाँ से उनको दिखा है कि वहाँ से काली परछाई दौड़ते हुए आई और वो पटरी पे गिर गई, फिर गायब। इन लोग बचाने जाते हैं, देखते हैं गायब। तो ये सब हॉन्टेड स्टोरीज़ है रविंद्र सरोवर के बारे में। और हमारे कलकत्ता के जो न्यूज़ चैनल्स हैं उन्होंने इसे दिखाया भी है, अपने न्यूज़ चैनल में दिखाया है, आपको क्लिप्स मिल जाएंगी यूट्यूब वगैरह में। तो फिर अब आते हैं नंबर 5 पे, जो कि है
अंडर हावड़ा ब्रिज वो भी एंशियंट टाइम पे ही बना था। ये कलकत्ता का बहुत नामी है, मतलब कलकत्ता की पहचान एक तरीके से कहा जा सकता है। हुगली ब्रिज, हावड़ा ब्रिज, ये कोलकाता की पहचान है। अगर आप कलकत्ता से नहीं हो, अगर आप कलकत्ता को इमेजिन करोगे तो आपके पास सबसे पहला लुक आता है हावड़ा ब्रिज का। और इसके नीचे एक घाट पड़ता है, मलिक घाट। इसे हॉन्टेड कहा जाता है। और इससे मेरी जो मम्मी है उनकी भी एक स्टोरी कनेक्टेड है। वो स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ, इसी वीडियो पे सुनाऊंगी आपको वो स्टोरी, क्योंकि वीडियो वरना छोटी हो जाएगी। स्टोरी सुना दूंगी, वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी। ये हॉन्टेड कहा जाता है क्योंकि जो ब्रिज है ना, वहाँ से बहुत जन सुसाइड करते हैं। अब तो वहाँ जो प्लेटफॉर्म है साइड जो है, वहाँ पे अब कूदना, अब वहाँ जाना मना हो गया है मोस्टली, बट वहाँ से बहुत सारी सुसाइड हुए हैं। और अपने हिंदी सीरियल्स जो हैं उनमें से एक सीरियल है, मैं नाम नहीं लूँगी, उसमें भी सीन दिखाया था कि जो लीड एक्ट्रेस है वो वहाँ से कूदी है, उसे वहाँ से फेंका गया है। तो ऐसी सब वहाँ पे बहुत सारी स्टोरीज़ है कि वहाँ से लोग सुसाइड करते थे और उनकी जो स्पिरिट वो उस घाट पे आके बस गई। मलिक घाट नाम है उसका, आप सर्च कर सकते हो, मलिक घाट। लोग इसको, अगर आप बाकी वीडियोस पे इसको सर्च करोगे ना, तो इसको अंडर हावड़ा घाट, अंडर हावड़ा ब्रिज ऐसा कहा जाएगा, बट इसका रियल नेम है मलिक घाट। यहाँ से मेरी मम्मी की क्या स्टोरी आ रही है कि मेरी मम्मी और उनकी 2 फ्रेंड एक बार रात को लेट नाइट को लॉन्ग ड्राइव पे निकलने का सोची। तो ब्रिज के नीचे जो है वो 1 मिनट गाइस, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड में नानी आके खड़ी हो गई थी। खैर, मेरी मम्मी और उनकी 2 और फ्रेंड रात को लॉन्ग ड्राइव पे, मम्मी तब बहुत यंग थी, तो यंग एज में अगर हम लोग भी जाएंगे अब यंग एज में, तो हमारी भी इच्छा करेगी कि रात को निकले लॉन्ग ड्राइव पे। तो मेरी मम्मी और उनकी 2 फ्रेंड लॉन्ग ड्राइव पे गई थी। मेरी मम्मी ड्राइव कर रही थी, बगल में एक फ्रेंड बैठी थी उनकी और पीछे एक फ्रेंड बैठी थी। हावड़ा ब्रिज के नीचे गंगा घाट है, जय माँ गंगा घाट है। तो वो तो रिवर बैंक, वो गंगा बैंक जाता है, जिसे हमारे हिंदू मैथोलॉजी में बहुत ऊपर कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इंडिया के नॉर्थ से जो ये शुरू होती है, पूरे इंडिया में बहते हुए, कोलकाता से बहते हुए ये बे ऑफ बंगाल में एंड होती है। तो वो हावड़ा ब्रिज के नीचे से बहती हुई जाती है। तो वहाँ पे जो जाते हैं, जो ऐसा बिलीव करते हैं ना, वो कॉइन फेंकते हैं, गाड़ी से जाएंगे कुछ भी। हुगली ब्रिज में भी नीचे जो रिवर है वहाँ कॉइन फेंकते हैं, अपने हावड़ा में भी वहाँ कॉइन फेंकते हैं। तो वही मम्मी और उनकी फ्रेंड्स वो ब्रिज क्रॉस कर रही थी, तो उनकी जो फ्रेंड, इन लोग सब सोचे कॉइन फेंकेंगे। तो इन्होंने क्या की ना, जो गाड़ी मेन रूट से नहीं जाके थोड़ा कॉर्नर कर ली और स्लो ले जाने लगी ताकि कॉइन फेंके तो वो रिवर में गिरे, ब्रिज में ना गिरे, क्योंकि साइड में पाथ भी आता है जहाँ लोग चलते हैं, तो वहाँ ना गिर के ब्रिज वो रिवर पे गिरे। तो वो एकदम साइड कर ली थी गाड़ी, और उनकी मम्मी ने कॉइन फेंका, कॉइन जाके गिरा। उनकी बगल में जो फ्रेंड बैठी थी उन्होंने कॉइन फेंका, कॉइन जाके गिरा। पीछे जो फ्रेंड बैठी थी वो जब कॉइन फेंकने गई ना, तो ऐसा विंडो के बाहर से हाथ की, ऐसा लगा उनका हाथ पकड़ के कोई खींचा। वो तुरंत हाथ अंदर खींच ली, विंडो क्लोज की, और फिर मम्मी को और उनकी फ्रेंड को बोली जल्दी यहाँ से गाड़ी भगाओ। फिर मम्मी लोग जब अपने बिल्डिंग घर के नीचे पहुँच गए, तब उन्होंने कहा कि ब्रिज में कोई मेरा ऐसा हाथ खींचा था, और मुझे ऐसा लगा था कि मुझे कोई टांग के से लेके जाने वाला है। मैं तुरंत हाथ पीछे कर ली और मैं बच गई, इसलिए मैंने कहा कि जल्दी गाड़ी यहाँ से भगाओ। तो मैं जब ये जो रिसर्च कर रहे थे, तो जब अंडर हावड़ा ब्रिज मलिक घाट के बारे में जब मैंने बोला मम्मी को, तो मम्मी बोली अरे इससे तो मेरी स्टोरी है, ये तो मैंने तुमको सुनाया था, ये मेरी एक स्टोरी है। मैं बोली ठीक है, मैं इसे भी वीडियो पे ऐड कर लूँगी, तो मैंने इसे भी वीडियो पे ऐड कर लिया। तो कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और आपको अगर कहीं और का भी जानना है, कोई और जगह का, तो वहाँ का भी मैं बताऊँगी। कमेंट सेक्शंस ऑलवेज ऑन, इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में जाके फॉलो भी कर दो, और कुछ स्टोरीज है आपके पास तो मुझे डीएम कर दो। जैसे अभी मैंने स्टोरी कहा, तो तभी मैं स्टोरी कहूँगी, मुझे स्टोरी डीएम कर सकते हो, और मैं उसे अपने वीडियोस पे ऑब्वियसली बताऊंगी। मैंने कहा अपने इंट्रो वीडियो पे, तो बैकग्राउंड के लिए सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट वीडियो से बैकग्राउंड का ये इशू ना हो, बट आई एम नॉट श्योर। तो यही थे टॉप 5, और जानने हैं प्लीज़ कमेंट में बताना, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सारे कॉन्टैक्ट्स में शेयर करना। बाय गाइस।